हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज ए स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट दैट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज ये हैं। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n रिपीटेड ट्रायल्स। इस एक्सपेरिमेंट में n रिपीटेड ट्रायल्स होते हैं। ईच ट्रायल कैन रिजल्ट इन जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स। और ईच ट्रायल के 2 आउटकम्स होते हैं केवल। वी कॉल वन ऑफ दीज आउटकम्स ए सक्सेस एंड अदर ए फेलियर। एक को सक्सेस कह सकते हैं, दूसरे को फेलियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नोटेड बाई p इज द सेम ऑन एवरी ट्रायल। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p होती है वो सभी ट्रायल्स के लिए सेम रहती है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट इज द आउटकम ऑन वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑन अदर ट्रायल। यानी एक ट्रायल का जो आउटकम है दूसरा ट्रायल के आउटकम को अफेक्ट नहीं करता है। ये 3 कंडीशंस होती हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए। यदि ये अप्लाई होती हैं तभी हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं उसे, अदरवाइज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट। अब एक स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं। यू फ्लिप ए कॉइन 2 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 2 टाइम फ्लिप किया एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन लैंड्स ऑन हेड। और हमने जब लैंड्स पे आता है तो हमने उसको हेड देखा कि 2 टाइम्स हेड को हमने काउंट किया उसमें। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बिकॉज द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल। वी फ्लिप ए कॉइन 2 टाइम्स। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे बिकॉज जब हम ट्रायल्स रिपीट करते हैं तो रिपीटेड ट्रायल्स हैं और कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है या टॉस किया गया है। ईच ट्रायल कैन रिजल्ट इन जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम। और सभी आउटकम रिजल्ट होगा वो 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे, हेड और टेल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी 1/2 0.5 ऑन एवरी ट्रायल, सभी ट्रायल्स के लिए। The trials are independent. सभी trials independent. That is, getting head on one trial does not affect whether we get head on other trial. एक ट्रायल में यदि हेड आता तो ये अफेक्ट नहीं करेगा दूसरे ट्रायल में टेल आता है उसको। इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब चीज़ें, यदि हम कॉइन को 2 टाइम नंबर ऑफ ट्रायल्स इन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। जब हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट करते हैं जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स यूज किए जाते हैं स्मॉल एन कहलाते हैं। And number of trials p, success of probability of success. The probability that n trial binomial experiment अभी हम बाइनरी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो b, x एंड p ये 3 पैरामीटर्स में यूज किए जा रहे हैं। x नंबर ऑफ सक्सेस, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। द प्रोबेबिलिटी दैट n ट्रायल binomial experiment result in exactly x successes when the probability of success on an individual trial is p। तो x सक्सेस जब भी एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स होते हैं और उसमें जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p होती है। NCR, the number of combination of n things taken are at a time। NCR कॉम्बिनेशन होता है, इसमें n थिंग्स में से हम r थिंग्स लेकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नाउ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। अब आते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस x इन n रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स होता है जिसमें x सक्सेसेस में n रिपीटेड ट्रायल्स में आती हैं, तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है।
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स से, वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सपोज वी फ्लिप ए कॉइन 2 टाइम्स। सपोज हम एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंटेड बिलो। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ फोर में से एक ही बार आ सकता है नंबर ऑफ हेड 2, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.25। एक भी हेड नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोनों ही टेल आएंगे, तो उसकी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओनली 1/4। 4 में से एक ही बार आ सकता है टेल दोनों पे, और 1 केवल एक हेड आए तो उसकी होगी 1/2, और 2 हेड है उसकी 0.25 1/4 होगी। यह टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाएगी। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल्स टू NP। मीन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर म्यू से डिनोट करते हैं, वो NP के इक्वल होता है। द वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इज NP इंटू 1 - P या NPQ, और जो वेरियंस होता है वो NPQ या NP इंटू 1 - P के इक्वल होता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ NPQ या अंडर रूट ऑफ वेरियंस। बाइनोमियल फॉर्मूला एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एग्जैक्टली X सक्सेसेस। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी रेफर करती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कि एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में एग्जैक्टली X सक्सेस आती है। फॉर एग्जाम्पल, in the above table we see the binomial probability of getting exactly 1 head in 2 coin flop is 0.5। यदि हम एक कॉइन को ओनली 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कितनी होगी? 0.5, 1/2 होगी। गिवन X and P we can compute the binomial probability based on the binomial formula। बाइनोमियल फार्मूले से हम X, N और P तीनों की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। बाइनोमियल फार्मूला क्या होता है? सपोज ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n ट्रायल्स। सपोज एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में n ट्रायल्स रिपीट होते हैं एंड रिजल्ट्स n X सक्सेसेस, और उसमें X सक्सेस मिलती हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ए इंडिविजुअल ट्रायल इज P, यदि P प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, देन द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी इज BXNP इक्वल्स टू NCX P इंटू P पावर ऑफ X और 1 - P पावर ऑफ n-x या Q पावर ऑफ n-x। तो सो BXNP इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x इंटू P पावर ऑफ x इंटू 1 - P पावर ऑफ n-x। It is the binomial formula to compute the probability of binomial distribution. Now we are taking the example. Suppose the die is tossed 5 times. Suppose एक die को 5 times toss किया जाता है. What is the probability of getting 2 4s? तो उस पर 2 4 आने की probability क्या होगी? This is a binomial experiment in which the number of trials is equals to 5. Number of trials क्या है? 5 है, यानी n की वैल्यू 5 हो जाएगी. The number of B is equals to 2. सक्सेस कितनी है? 2 है. एक्जैक्टली 2 लाना है इसमें. The probability of success on a single trial is 1/6. जबकि एक सिंगल ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है 1/6 है और अबाउट 0.167. Therefore the binomial probability is B25 0.167 equals to 5C2 0.167 power of 2 और 0.833 power of 3. We get 0.161. It is the binomial probability. Now what is the cumulative binomial probability? A cumulative binomial probability refers to the probability that the binomial random variable falls within a specific range. एक cumulative binomial probability वो कहलाती है जिसमें binomial random variable falls आता है specific range के अंदर, greater than or equals to stated lower limit and less than or equals to stated upper limit. यानी एक lower limit और एक upper limit state होती है उसमें. For example, we might be interested in the cumulative binomial probability of obtaining 45 or fewer heads in 100 tosses of a coin. Suppose हम interested हैं cumulative binomial probability निकालने के लिए obtaining 45 or fewer heads in 100 tosses.
100 टॉस में 45 या उससे कम हेड्स लाने के लिए, देन वुड बी द सम ऑफ दीज इंडिविजुअल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज। क्या होगा इसमें, bx 0, 100 0.5, पहले सपोज एक भी हेड नहीं आता है और टोटल नंबर है 100 टॉसेस, तो n के रूट 100 हो जाएगी और ईच हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5। देन x इक्वल टू 1, इस तरह से सभी हंड्रेड्स के लिए हम निकालेंगे, सबको प्लस करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर, एक स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है एक प्रेस्टिजियस कॉलेज को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है पॉइंट। इसको भी हम इस तरह से करेंगे, पिछला वाला कुछ प्रोबेबिलिटी दैट मोस्ट आएगी 0.184। नाउ नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड टू ए प्रेस्टिजियस कॉलेज इज 0.3। एक स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है एक प्रेस्टिजियस कॉलेज को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। If 5 students from the same school apply, what is the probability that at most 2 are accepted? Then 5 students यदि सेम स्कूल का अप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी की एट मोस्ट 2 स्टूडेंट एक्सेप्ट करें से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, बी एक्स इक्व टू 0, एक्स इक्व टू 1 और एक्स इक्व टू 2। ये रैंडमली 3 वैल्यूज बताएंगे, एक्स इक्व टू 0 के लिए, एक्स इक्व टू 1 के लिए, एक्स इक्व टू 2 के लिए। तो उनको यदि हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, बाई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी NCR P⁻R Q⁻n−R वाले फॉर्मूले से, तो वैल्यूज ये आ जाएंगी सब में और 0.8369 इसका आंसर होगा। इस तरह से और भी बहुत से क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये बताया एक तो, इसके बाद उसकी नोटेशंस बताए, इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बताया, देन उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, देन कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।